हेलो फ्रेंड्स, एसएससी रेलवे कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम अंडर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम इस सवाल को बनाते हैं। ठीक है, ज़्यादा देर न करते हुए यहाँ पे बोला है कि अंडर रूट में माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 8 अंडर रूट 3 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। ठीक है, तो चलिए हम इस सवाल को यहाँ पे हम नोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है माइनस अंडर रूट 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 8 और यहाँ पे हमें क्या करना है। देखिए, सबसे पहले इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो 4 है ना, ये जो 4 तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो हम इसको ऐसा गुणनखंड करेंगे कि यहाँ पे 2 दूनी के 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला 2 को हम यहाँ रख देंगे और 1 2 को हम इसमें गुणा कर देंगे 3 में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब इसे गुणा करेंगे तो 7 प्लस 2 अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 1 इसमें गुणा कर दिया। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, जो 4 है 4 का सबसे पहले गुणनखंड किया। यहाँ पे ये शर्त करना है, जब भी ऐसा सवाल है तो जो अंडर रूट के अंदर सबसे अंडर रूट के अंदर है इसको हल करते हैं। तो हमारा जो है कि यही सबसे अंदर है, सबसे अंदर, उसके बाद ये है, उसके बाद वो है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 2 होगा, तभी हम इसका वर्गमूल निकाल पाएंगे, क्योंकि अंडर रूट है तो वर्गमूल ही तो अंकों का निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 2 गुणे 2 कर दिया, तो 2 यहाँ पे 1 रख दिया जो ये है, और 1 2 को हमने अंडर रूट 3 में गुणा कर दिया, तो यहाँ पे 12 आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम यहाँ पे आगे हम इसको हल करते हैं। यहाँ पे फिर हम वैसे ही लिखेंगे जैसा सवाल में दिया हुआ है, माइनस अंडर रूट 3 प्लस, फिर यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस 8। अब देखिए, अब जब इसको हल करेंगे तो हमें इसका ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करने पे 12 आ जाए और जोड़ने पे 7 आ जाए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 और गुणे 3 लिख सकते हैं। तो 4 3 12 हो गया, और 4 और 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 4 ये अंडर रूट में है, तो हम 4 को अंडर रूट में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और प्लस का ये चिन्ह है तो हमने प्लस रख दिया, और 3 का अंडर रूट करेंगे तो इसका जो है कि अंडर रूट 3 ही हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब फिर हम आगे जो है कि ऐसे ही हल करेंगे। ऐसे तो माइनस हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 3 प्लस यहाँ पे जो है कि हम क्या करेंगे, 3 प्लस, अब ये 8 से इसमें गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो कितना, 8 दूना 16 प्लस 8 अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक, अब चलिए हम आगे और इसको हल करते हैं। फिर जैसा सवाल दिया है वैसे हम इसको लिखते हैं, माइनस अंडर रूट 3 प्लस, अब देखिए इसको हम गुणा जोड़ेंगे, 3 और 16 कितना हो जाएगा, तो 3 और 16 आपका 16 3 19 प्लस यहाँ पे, अब देखिए ये जो है ना, इनको इनको तो जोड़ दिया तो 19 आ गया, प्लस लिख दिया। अब ये 8 है, हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे 2 रखना है, तभी ये अंडर रूट में जो है सवाल इसको हम वर्गमूल निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 8 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 4 लिख सकते हैं। तो ये जो 4 है इसमें जाके गुणा हो जाएगा, और 2 वहीं पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हम 2 लिख दिया, और फिर यहाँ पे अंडर रूट करके ये 4 है, तो जब 3 में गुणा हो जाएगा तो 4 चौक 16 या 48 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाता है। अब हमें क्या करना है, और आगे आगे हम और लिखते हैं यहाँ पे, माइनस अंडर रूट 3 प्लस, अब देखिए, अब इनको इनको ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करने पे 48 आ जाए और जोड़ने पे 19 आ जाए। तो हम क्या लिख सकते हैं, 16 और गुणे 3 लिख सकते हैं। तो 16 या 48 हो गया, और 16 3 19 के बराबर हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हम ये जो 16 है, 16 को अंडर रूट में जब रखेंगे 16, और ये जो प्लस है तो प्लस रख देंगे, ये 3 है तो हम इसको अंडर रूट में 3 रख देंगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये समझाने के लिए हमने आपको बताया है। ठीक है, अब देखिए, अब फिर हम आगे ऐसे लिखेंगे, माइनस अंडर रूट 3 प्लस, अब देखिए ये जो 16 है तो 16 का जब अंडर रूट हटेगा तो 4 हो जाएगा, अब प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा। क्यों गया, अब ये माइनस में अंडर रूट 3 है, प्लस में अंडर रूट 3 है, तो ये दोनों कट जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 4 हो जाएगा।
और अंडर रूट में 4 का यानी कि वर्गमूल निकालना, वर्गमूल 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको जो है कि ये सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस टाइप के अगर सवाल आए तो इसी तरह से करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इसी तरह के सवाल को देखने के लिए। चलिए हम अगले वीडियो मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।